देश भर में वैक्सीन के ट्रायल रन के साथ अब शुरू हुआ नया विवाद। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अखिलेश ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा वैक्सीन की जरूरत है क्या है, ताली थाली बजाकर भगाइए कोरोना। ये सरकार जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर्स, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली ताली बजा दो, अपने कोरोना चला जाएगा। अखिलेश ने कोरोना महामारी पर भी कसा तंज, कहा सिर्फ विपक्ष के लिए सरकार ने बना रखा है कोरोना। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं अखिलेश, मांगे माफी। सार्वजनिक बयान देकर के जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है, और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफी मांगे। सार्वजनिक बयान देकर के जो किया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी अखिलेश पर किया पलटवार, कहा अखिलेश की सोच प्रदूषित। अखिलेश यादव जी एक युवा नेता थे जिनको कम उम्र में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अखिलेश के बयान पर किया प्रहार, कहा अपनी डूबती राजनीति को बचाने के लिए कर रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण काम, दे रहे हैं इस तरह के बयान। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने भी साधा अखिलेश यादव पर निशाना, कहा अखिलेश कर रहे हैं भ्रम फैलाने की कोशिश, वैज्ञानिकों का कर रहे हैं अपमान। यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर का अखिलेश पर पलटवार, कहा अखिलेश हैं गैर जिम्मेदार, पाकिस्तान की भाषा को पसंद करने वाले लोग हैं अखिलेश। अखिलेश के बयान पर एमपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा क्या अखिलेश जब पाकिस्तान में वैक्सीन बनेगी तब लगवाएंगे टीका। यूपी में कोविड का टीका लगने की तारीख के संकेत, सीएम योगी ने कहा मकर संक्रांति के आसपास कोविड का टीका लगना शुरू हो सकता है। मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। फ्री वैक्सीन वाले बयान पर हर्षवर्धन ने कहा पहले फेज में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और 2 करोड़ फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को मिलेगी मुफ्त डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पहले दिया था बयान, पूरे देश के लिए कोरोना वैक्सीन फ्री। सर वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जैसे फ्री है। दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है सर। दिल्ली में 3 जगहों पर वैक्सीन का ड्राई रन, जीटीबी, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल और दरियागंज की डिस्पेंसरी में मॉक ड्रिल। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का ऐलान, राजधानी में सभी को मुफ्त वैक्सीन। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को मिली मंजूरी, इमरजेंसी में इस्तेमाल को लेकर लगी मुहर। देश को मिली कोरोना वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को आपात इस्तेमाल की मंजूरी। भारत के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है वैक्सीन, कोविशील्ड की 5 करोड़ डोज बनकर तैयार। वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियों का ट्रायल, देश में कई राज्यों में वैक्सीन का ड्राई रन। देश में 24 घंटे में कोरोना के 19,000 नए केस, 224 लोगों की मौत। दिल का दौरा पड़ने के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली की सेहत में सुधार, एंजियोप्लास्टी रही सफल। डॉक्टर्स के मुताबिक भर्ती के वक्त गांगुली की हालत गंभीर, अब खतरे के बाहर हैं दादा। जिम में वर्कआउट के दौरान गांगुली के सीने में हुआ था दर्द, तुरंत अस्पताल में कराया गया था भर्ती। ममता बनर्जी ने सौरभ गांगुली का हालचाल जाना, अस्पताल पहुंची, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राज्यपाल धनखड़ ने भी अस्पताल जाकर जाना हाल, गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईएम संबलपुर के स्थायी कैंपस का किया शिलान्यास, कहा आज के स्टार्टअप हैं कल के भविष्य। ये उत्तम कालखंड आया है, आज के स्टार्टअप्स ही
कल के मल्टीनेशनल्स हैं। अमेरिका की रिसर्च फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय शासनाध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर दी है जानकारी। 30 जनवरी को बंगाल के दौरे पर जाएंगे अमित शाह, उत्तर 24 परगना में जनसभा। सूत्रों के मुताबिक 9 जनवरी को बंगाल दौरे पर जा सकते हैं जेपी नड्डा। 10 दिसंबर के हमले के बाद ये पहला दौरा होगा। दिल्ली में धरने पर किसानों ने किए कड़े तेवर, सरकार ने बात नहीं मानी तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी। संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कानून वापस नहीं लेने तक जारी रहेगा धरना। किसान संगठनों ने कहा हमारा आंदोलन बेहद शांतिपूर्ण है लेकिन इसे बदनाम करने की कोशिश। किसानों का आरोप तरह तरह के शरारती तत्व आंदोलन में भेजे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों का है दावा आंदोलन सिर्फ भारत में सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में आंदोलन का समर्थन। गोरखपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी, वकीलों के लिए नए चैम्बर का शिलान्यास। गुजरात में असदुद्दीन की पार्टी एआईएमआईएम लड़ेगी निकाय चुनाव, बीटीपी से मिलाएगी हाथ। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने बताया हम बंगाल भी जाएंगे, देश के हर कोने में दिखाएंगे अपना दमखम। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करेगी ठाकरे सरकार, शिवसेना बोली मुगल सेकुलर शासक नहीं थे। नाम बदलने को लेकर बीजेपी का शिवसेना पर तंज, राम कदम बोले चुनाव के वक्त शिवसेना को याद आया नाम। कंगना रनौत ने 3 फ्लैट बनाने में नियमों का किया गंभीर उल्लंघन, ढिंढोसी सेशन कोर्ट की टिप्पणी। कोर्ट ने खारिज की कंगना रनौत की याचिका, कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार किया। पैसे की धोखाधड़ी के मामले में मशहूर कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने 7 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा। पैंगोंग झील में चील की हर चाल पर रहेगी नजर, पेट्रोलिंग के लिए सेना ने खरीदे 12 हाई परफॉर्मेंस बोट। पुलवामा में सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों ने फेंका ग्रेनेड, 7 नागरिक जख्मी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता बूटा सिंह का निधन, लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे वो, 8 बार के रहे संसद के सदस्य। पीएम मोदी ने बूटा सिंह को दी श्रद्धांजलि, सोनिया गांधी ने जताया शोक। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के बाद हो सकते हैं इम्तिहान। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को पंचायत चुनाव के लिए बनाया जाएगा मतदान केंद्र, शिक्षकों की भी लगेगी ड्यूटी। गुजरात के दाहोद में जिला विकास अधिकारी रचित राज ने पंचायत आपन द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की, स्थानीय लोगों की समस्याओं का किया जाएगा इसमें समाधान। एमपी में बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव का डांस करते हुए वीडियो वायरल, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन के उत्सव का वीडियो। प्रयागराज में अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी तादाद में हथियार बरामद। फिरोजाबाद के शुकोहाबाद में महिला की गला रेत कर हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। चेन्नई में कस्टम विभाग ने पकड़ा 937 ग्राम सोना, पकड़े गए सोने की कीमत करीब 48 लाख रुपए। नोएडा के फेज 2 इलाके में महिला पर चाकू से जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पंचशील ग्रीन सोसाइटी में फ्लैट की छत का हिस्सा गिरा, एक बच्चे घायल। पलामू में जमीन विवाद में नक्सली ने किया ग्रामीण का कत्ल, गुस्साए परिजनों ने नक्सली और उसकी पत्नी को उतारा मौत की घाट। यूपी के झांसी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। उन्नाव में अवैध कछुओं की तस्करी का भंडाफोड़, 230 कछुओं के साथ महिला गिरफ्तार। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 1 की मौत, 6 घायल। अमरोहा में शॉर्ट सर्किट से लगी पेंट की दुकान में आग, लाखों का सामान जलकर खाक। सूरत में युवक ने कार में कार्बन मोनोऑक्साइड सिलेंडर लगाकर की खुदकुशी, कार के दरवाजे पर लिखा दरवाजा मत खोलना, पुलिस बुलाई। नाबालिग की खुदकुशी के बाद परिजनों ने थाने पर किया हंगामा, पथराव, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। फरीदकोट में लड़की की शादी से इनकार करने पर युवक ने दी जान फांसी लगाकर खुदकुशी। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 49,000 की लूट का किया खुलासा, हथियारों के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में अवैध असलाहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, हथियारों के साथ 3 गिरफ्तार। जालंधर में मंचलों से तंग आकर महिला ने
पुलिस ने कहा प्रेम प्रसंग का है मामला, महिला ने कूद कर खुदकुशी की थी कोशिश। उधर कौशाम्बी में कुख्यात माफिया अतीक अहमद के करीबी बदरूद के घर मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर, ढहाया गया 2 मंजिला मकान। मिर्जापुर में 10,000 रुपए के लिए छोटे भाई ने बड़े भाई का किया कत्ल, आरोपी फरार। एमपी के सागर में नए साल में देर से घर आने पर पत्नी ने पति पर फेंका खौलता हुआ तेल, पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज। राजकोट में कार और ट्रक के बीच टक्कर, कार में आग, 3 महिलाओं की मौत। जोधपुर में ओवरटेक के दौरान बड़ा हादसा, बस और ट्रक की टक्कर, 10 लोग घायल। फर्रुखाबाद में दबंगों ने महिला से की मारपीट, वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में 2 गुटों के बीच झड़प, कार पार्किंग को लेकर भिड़ंत। दक्षिण 24 परगना में सॉस फैक्ट्री पर छापा, नकली सॉस जब्त। नोएडा सेक्टर 9 में आरएसएस के नेता पर हमला, जबरदस्त हंगामा। कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव, पुलिस ने कुछ लोगों को लिया हिरासत में। राम जन्मभूमि निर्माण के लिए धन संग्रह संपर्क के लिए निकले थे विनोद कौशिक, धारदार हथियार से सिर पर हमला। मुंबई में खार में मिली 19 साल की लड़की की लाश, नए साल की पार्टी के दौरान झगड़े का मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 करीबी दोस्तों के खिलाफ दर्ज किया हत्या का मामला, पार्टी के आयोजन पर भी उठाए गए सवाल। दिल्ली में ठंड से राहत मिलने की उम्मीद, आज सुबह 7 डिग्री किया गया तापमान दर्ज। मौसम विभाग के मुताबिक बादलों की वजह से न्यूनतम तापमान बढ़ा, अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहने का अनुमान। दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश, आसपास के इलाकों में भी बारिश। मुरादाबाद में शीतलहर और कोहरे का कहर, लोगों की बड़ी परेशानी। अलीगढ़ में कड़ाके की ठंड के बीच पुलिस ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल। न्यू ईयर के दिन रेस्टोरेंट में दिखे रोहित गिल समेत 5 भारतीय खिलाड़ी, सीए की बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और बीसीसीआई ने शुरू की जांच, सभी 5 क्रिकेटरों को आइसोलेशन में भेजा गया। रोहित शर्मा, पंत, शुभम गिल, पृथ्वी शॉ और नवदीप सैनी का वीडियो हुआ था वायरल, मेलबर्न में न्यू ईयर के दिन रेस्टोरेंट में आए थे नजर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर वॉशिंगटन में बड़े प्रदर्शन की तैयारी, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके दी है जानकारी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में नहीं थम रहा प्रदर्शन, देश में राजशाही और हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कर रहे हैं मांग। इंपीरियल कॉलेज लंदन ने अपने सर्वे में कोरोना के नए स्ट्रेन को बताया पहले से ज्यादा खतरनाक, तेजी से फैलता है कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित 7 लोगों की पहचान के बाद सख्ती, नए प्रतिबंध लागू। दुनिया भर में कोरोना से गए करीब 18,40,000 लोगों की जान, संक्रमितों की संख्या 8,45,00,000 के पार। रूस के मॉस्को में मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों ने कोरोना से संक्रमित मरीजों को दी नए साल की बधाई। नॉर्वे के बाद उत्तरी स्पेन में जबरदस्त हिमस्खलन में 1 की मौत, फंसे लोग।